सनातन धर्म की तृतीय श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे पूर्व जन्म और पुनः जन्म। आज से 70 साल पहले विश्व के 80% वस्ती पुनर्जन्म और पूर्व जन्म का स्वीकार नहीं करती थी। कुछ ऐसा हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि जिसमें रिग्रेशन हिप्नोसिस के बारे में इतना प्रचलित कर दिया कि प्रत्येक मनुष्य का पूर्व जन्म होता है, और अगर पूर्व जन्म होता है तो पुनर्जन्म भी होता ही है। तो आज हम इस विषय को लेके कुछ चर्चा करेंगे। सनातन धर्म में देह और देही विषय को स्वीकार किया है। देह क्या है? जो जन्म लेता है। देही क्या है? जो देह के अंदर है, हमेशा रहता है। तो अगर हम जन्म शब्द को समझे, जन्म क्या है? शरीर जन्मा, शरीर के साथ में एक जीव का भी जन्म हुआ। ये जीव शब्द जो है, जिसको देही या शरीरी बोलते हैं, वो नित्य चलता है, शरीर बदलता रहता है। पूर्व जन्म और पुनः जन्म में ये जीव नित्य है, अखंड रहेगा, शरीर बदलता रहेगा। इस विषय में सनातन धर्म की गहरी सोच है और चतुर्विध पुरुषार्थ के संबंध में ये पुनर्जन्म और पूर्व जन्म सिद्धांत विचार अत्यंत आवश्यक है। हम पहले ये सोचें, जन्म क्यों होता है? जन्म कहाँ हुआ? जन्म किस परिवार में हुआ? जन्म किस समय पे हुआ? ये तय कौन करता है? वैज्ञानिक के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। उसका उत्तर रहता है मनुष्य के प्रारब्ध कर्म में। तो अर्थात हमको एक और शब्द मिलता है, प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म को जानने से पहले हम कर्म शब्द को समझें। कर्म क्या है? मनुष्य की अनेक इच्छाओं पूर्ण करने की जो कोशिश रहती है, उसको कर्म बोलते हैं। और इस कोशिश का जो कोई न कोई परिणाम मिलता है, उसको कर्म फल बोलते हैं। दृष्टांत की तरह से ताली बजाना कर्म है। ताली बजाने से जो आवाज़ निकलती है, वो कर्म फल है। अर्थात कर्म और कर्म फल अभिन्न अंग है, जैसे सिक्का के दो पहलू हैं। मनुष्य कर्म करके बिना रह नहीं सकता है, और कर्म फल का उद्भव होने बिना रह नहीं सकता है। अर्थात कर्म और कर्म फल मनुष्य या जीव के साथ संगठित बंधा हुआ है। अब ये जो कर्म है, उस कर्म को सनातन धर्म के अंतर्गत 3 विभाग में बांटा है। एक है आगामी कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म, और तीसरा है संचित कर्म। आगामी कर्म क्या है? हम हर रोज जो इच्छा पूर्ति के लिए एक विशेष इंटेंशन के साथ कर्म करते हैं, उसको आगामी कर्म बोलते हैं। वो आगामी कर्म जिस कर्म फल को जन्म देता है, वो तात्कालिक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे ताली बजाना
आवाज़ का जन्मना तात्कालिक कर्म है, उसी तरह से कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका तात्कालिक कर्मफल नहीं है। जिस कर्मफल तात्कालिक नहीं होता है वो फल एक अकाउंट में जमा होते हैं, और वो जो अकाउंट है उस अकाउंट को संचित कर्म बोला जाता है। अर्थात पूर्व जन्म के अनुसार असंख्य जन्मों में किया हुआ आगामी कर्म जीव के संचित खाते में संग्रहित होते रहते हैं, इकट्ठित होते रहते हैं। उसमें से कुछ कर्म जब फल देने के लिए तैयार होते हैं, जैसे कि बैंक की कुछ एफडी जब मैच्योर होती है तब उसको हम एनकेश करते हैं, उसी तरह से संचित कर्म का जो अकाउंट है उस अकाउंट में से कुछ कर्म एनकेश करने के लिए तैयार है। वो जो तैयार एनकेश रूपी कर्म है उसको प्रारब्ध कर्म बोला जाता है। वो प्रारब्ध कर्म के अनुसार मनुष्य को शरीर मिलता है, उसका परिवार मिलता है, उसका समय तय होता है, उसको स्थान होता है। तो पूर्व जन्म और पुनः जन्म के विषय की चर्चा कर्म और कर्म फल के बिना हो ही नहीं सकती। आगामी कर्म जब मनुष्य जन्म होता है तभी ही हो सकता है। मनुष्य के सिवा कोई भी योनि, पशु योनि, पक्षी योनि, वनस्पति योनि, सब में कर्म नहीं है। वो तो केवल प्रारब्ध योनि ही है। अर्थात उसका मतलब ये होता है कि जीव के कुछ कर्म इस प्रकार के कर्मफल जन्म देता है जिसमें उसको पशु योनि मिले, तो वही जीव को पशु शरीर प्राप्त होता है, वही जीव को पक्षी शरीर प्राप्त होता है, वही जीव को वनस्पति शरीर प्राप्त होता है। योनि शब्द शरीर को दिखाता है, मगर जो जीव है वो अविरत चलता रहता है। आगामी कर्म फक्त मनुष्य ही कर सकता है और मनुष्य ही संचित कर्म जमा कर सकता है। प्रारब्ध कर्म जो है उसमें इच्छा अनिच्छा का प्रश्न ही उठता नहीं है, क्योंकि वो भोगने के सिवा कोई विकल्प उपलब्ध ही नहीं है। इसलिए मनुष्य बार बार बोलता रहता है, जो बार बार दुखी होता है वो बोलता है मेरा प्रारब्ध भोग रहा हूँ, मगर दुख का प्रारब्ध नहीं, सुख भी प्रारब्ध से ही मिलता है। अर्थात मनुष्य को सनातन धर्म ये सोच में रखने की कोशिश करता है कि इस जन्म में जो सुख का अनुभव वो कर रहा है या दुख का अनुभव वो कर रहा है, उसके पीछे आपके पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के कर्म फल है। तो मनुष्य के हाथ में क्या है? केवल प्रारब्ध ही भोगते रहना। तब सनातन धर्म बताता है आपके पास पुनः जन्म का विकल्प भी है। अगर आपको ऐसा जन्म चाहिए जो आपको पूरा आनंद सुख से जीवन जीना है, तो इस जन्म में आप इस तरह से कर्म करिए कि जो आपको सुख और आनंद का कर्मफल के स्वरूप में भोगने के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सके। और उसके साथ में भी चतुर्विध पुरुषार्थ, जिसकी चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे, उसमें एक मोक्ष पुरुषार्थ की भी चर्चा है। मनुष्य मोक्ष भी चाहता है। उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मनुष्य हमेशा पुनः जन्म के बारे में गंभीरता से सोचता है, क्योंकि इस जन्म में मोक्ष न मिल सके, मगर इस जन्म में मोक्ष की तैयारी अवश्य की जा सकती है, और उसी को ही पुरुषार्थ बोला जाता है।
अर्थात प्रारब्ध और पुरुषार्थ, ये दो ऐसे पहलू हैं जिसको मनुष्य को अपने जीवन में चरितार्थ करके बिना जीवन शून्य हो जाता है। केवल प्रारब्ध ही नहीं, पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन में अति आवश्यक है। दृष्टांत से देखे को, अगर मेरे प्रारब्ध में भोजन है तो मेरे सामने थाली जरूर आएगी, मगर उस भोजन को ग्रहण करने का पुरुषार्थ मुझे करना ही पड़ेगा। अर्थात सनातन धर्म प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों को स्वीकार करके पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत अपने विवरण में सम्मिलित करता है। पूर्व जन्म जानने से हमारा प्रारब्ध की सिद्धांत हम स्वीकार करते हैं, पुनः जन्म को स्वीकार करके हम पुरुषार्थ को करने की प्रेरणा देता है। बस आज की कड़ी में हम यहाँ रुकेंगे और अगली कड़ी हमारी रहेगी चतुर्विध पुरुषार्थ। फिर से आपसे नम्र विनंती है कि हमारी कम्युनिटी में आप जुड़े, अपनी विशेष रुचि को प्रदर्शित करें और अधिक जानने की इच्छा है तो कुछ कमेंट भी करें। नमस्ते।